चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को किसी की नफरत का सामना नहीं करने दूंगी। भाऊ, 3 टिकट कंकोली। 1 टिकट गढ़चिरौली। आई 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 वीनू कहाँ है? मौसी, सभी को लेकर बस में बैठिए, हम लोग वापस जा रहे हैं। नहीं तो उसके पापा, उसकी आई नहीं आने वाले क्या हमारे साथ? मैंने विनायक के लिए कुत्ते के पाल भी दिया है, मुझसे नहीं मिलेगी क्या? बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है वहाँ पे? कणकवली कणकवली इकडे या, बस थोड़ी देर में निकलने वाली है। चला चला चला, कणकवली कणकवली। मौसी, मैंने आपसे कहा ना, सभी को लेकर बस में बैठिए, हम वापस जा रहे हैं। हमें लंदन के लिए कब निकलना है? हमें लंदन से डॉक्टर का कॉल आया था ना, उन्होंने कहा है कि सब रेडी है। तो हम कब निकल रहे हैं वीनू के इलाज के लिए? दादा, ये रहे आपके लंदन की टिकट्स, वीजास और पासपोर्ट। आप एक बार चेक कर लीजिए, मैंने सारा बंदोबस्त वैसे कर लिया। आज रात की फ्लाइट है, मैं तब तक वीनू के डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आता हूँ। मैं वीनू का सामान और उसकी जरूरी चीजें पैक कर लेती हूँ। सही कहाँ होगी? मुझे नहीं पता, उसने कुछ बताया नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो यहाँ है भी या फिर वापस चली गई। मैं उसे फोन करती हूँ, रुको। फोन नहीं उठा रही। विराट, चलो चलो सभी। बस में क्यों बैठते हैं? विनायक आने वाला है ना, मैं उसका वेट करना चाहिए। आई मैंने कह दिया ना, हम यहाँ से जा रहे हैं, चलो अंदर बैठो। मैं बस में नहीं डरूंगी, मतलब नहीं डरूंगी, नहीं डरूंगी, नहीं। सभी बैठ। चलो चलो आती, मुझे चल। विनायक से मिलना है। चलो आती, विनायक से मिलना है। हेलो। हेलो सर। जी जी, आपके होटल में डॉक्टर सईद जोशी ठहरी हुई हैं? नो सर, वो बस स्टेशन के लिए निकल गई हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मेरे हाथ में कल तक तेरा हाथ था, मेरे दिल में धड़कन कल तक तेरी थी। दस्तूर है क्यों अपना मिलके बिछड़ना, रिश्ते पे खुद के क्यों ना यकीन करना। मुड़ के ना देखेंगे अब हम तुमको, अब भूल जाना तुम भी हमको। गुम है किसी के प्यार में, हो। भाऊ,
वो कनकलवी जाने वाली बस वो कहाँ पर है? हम बस अटच गेली आता अटच? हाँ ये तुमने क्या किया पत्रलेखा? ये महान बनने के चक्कर में तुमने पूरे परिवार को किस मुसीबत में डाल दिया? जिस लड़की के साये से भी मैं अपने आप को अपने परिवार को दूर रखना चाहती थी, तुम उस लड़की को यहाँ लेकर आ रही हो। एक बार भी नहीं सोचा कि इस तुम्हारे फैसले का नतीजा क्या होगा? मोहित समझाओ इसे। सच पत्रलेखा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो ऐसे अपनी जिंदगी में गलत गलत फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और तुमने बस वही फैसला लिया है, तुमने अपनी बर्बादी का न्योता दिया है पत्रलेखा। आई, मुझे ना आपके इस डर में आपका प्यार नजर आ रहा है, और ये प्यार और डर मुझे अपने जन्मदिन पर भी नजर आया था, जब आप पता नहीं क्या क्या तोहफे लेकर आ गई थी मेरे कमरे में, और आज भी आप डर रही हैं। लेकिन सच कहूं ना आई, ना मुझे उस दिन डर लग रहा था और ना ही आज, और इसीलिए मैंने सई को यहाँ बुलाया, क्योंकि इस फैसले में विराट, सई और मेरा अतीत मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है ना, तो सिर्फ एक रिश्ता, मेरा और विनायक का, एक माँ और एक बेटे का रिश्ता है। और आप कह रही हैं कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूं? नहीं आई, मेरी जिंदगी तो मेरा बच्चा है, मेरा वीनू, और ये सब मैंने सिर्फ उसी के लिए तो किया है। आई इधर देखिए, आप भी तो एक माँ ही है ना। अगर आप ये नहीं समझेगी तो फिर और कौन समझेगा? क्या हुआ? विराट, तुम यहाँ? विराट अब ये क्या कर रहे हो? विराट ये क्या तरीका है? भावा, ये घर के झगड़े ना घर पे ही सुलझाओ, ऐसे पब्लिक में नहीं। विराट, विराट मेरा सामान! विराट क्या कर रहे हो? सामान! सवी, नहीं, आप लोग क्यों नीचे उतर रहे हो? आओ! आओ, रोको, रोको, गाड़ी रोको! भाव, गाड़ी रोको! वहीनी, आप ये बात जानती है ना, मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, लेकिन आज आपके इस फैसले में मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा वहीनी। इनफैक्ट दादा ने वीनू की ट्रीटमेंट की सारी तैयारी कर ली थी वहीनी। अश्विनी काकू बिल्कुल सही कह रही, आपने उस डॉक्टर सही को यहाँ बुलाकर बिल्कुल सही नहीं किया भाई। मैं जानता हूँ एक वक्त था जब मैं खुद उस डॉक्टर सही को सपोर्ट करता था, लेकिन उस औरत ने हमारे पूरे परिवार को जो धोखा दिया ना, मैं उसे आज तक भूल नहीं पाया। तुम्हें डर नहीं लगता? अच्छी बात है, लेकिन बेटा जरा एक नजर पीछे मुड़ के देखना, कहीं तुम्हारा ये फैसला कल गलत साबित ना हो जाए। मैंने दुनिया देखी है पत्रलेखा, रिश्ते देखे हैं, इन रिश्तों की ना बहुत संभाल के हिफाजत की जाती है। और हाँ, मुझे डर लगता है, क्योंकि कभी कभी हम जो खुशी पाते हैं ना जिस चीज से, उसी चीज को खोने का डर भी अपने आप पैदा हो जाता है। और डरना तो अच्छी बात होती है ना, क्योंकि डर गलत काम करने से रोकता है, और तुमने एक गलत काम किया है। आई, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं अरे नहीं पत्रलेखा, मैंने जो बोलना था, मुझे जो लगा था मैंने बोल दिया। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी बातें गलत हो और तुम्हारा फैसला सही। मोहित, मैं आई, नहीं वहीनी, गाड़ी में बैठो। आप खुद को समझते क्या है मिस्टर जवान? आप ही ने मुझसे जाने के लिए कहा था ना, फिर ये सारा तमाशा करने की क्या जरूरत? शांत हो जाओ डॉक्टर सई जोशी। मैं वो विराट चव्हाण नहीं हूं जिसे तुम कभी जानती थी। आज तुम्हारे सामने एक मजबूर बाप खड़ा है जो सिर्फ इतना चाहता है कि उसके बेटे का इलाज हो जाए और वो ठीक हो जाए। पर तुम मुझे गलत मत समझना, मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरा बेटा तुम्हारे आसपास भी आए या तुम उससे मिलो। मेरी बदकिस्मती है कि सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी से उसकी सेहत में सुधार आया है, इसलिए लेने आया हूं। चलो। सुधार आया मतलब?
हाँ, और आप ही ने मुझे उसका इलाज करने से मना किया था। और अब मैं ही कह रहा हूँ उसे ठीक कर दो। मेरे लिए उसके इलाज से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। मैं उसे ठीक होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं बस एक बाप की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ। सो प्लीज। मैं भी एक डॉक्टर की हैसियत से ही आई थी विनायक का इलाज करने, लेकिन तब आपने मुझे वही बातें याद मत दिलाओ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। इसके अलावा ना तो मुझे कुछ दिख रहा है ना समझ में आ रहा है। उसके इलाज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। तुम चाहो तो तुम्हारे रहने का भी इंतजाम कर सकता हूँ। मैं बस एक बाप होने का फर्ज निभाने आया हूँ। बाप होने का फर्ज, यही फर्ज आपने कुछ सालों पहले निभाया होता ना, तो हमारा बेटा जिंदा होता। खैर, मैं आपको एक बात बोल देती, मुझे ना ही तब किसी के एहसान की जरूरत थी और ना ही अब किसी के एहसान की जरूरत है। इसलिए प्लीज ये चेक बुक दिखाना, अपने पैसे का धौंस दिखाना बंद कीजिए। आप मुझे न तब समझे थे न अब समझते हैं। मैं एक आत्मनिर्भर लड़की हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए मैं काफी हूँ। हाँ, मैं विनायक का इलाज करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप इस इलाज के दौरान कभी भी ये रुपए, पैसे और कीमत चुकाने की बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पैसों के लालच में नहीं आई हूँ। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लिए मेरा काम मेरी पूजा है, मेरा फर्ज है, और ये फर्ज मैं पैसों के लिए नहीं निभाती। ये फर्ज मैं लोगों की भलाई के लिए निभाती हूँ, जैसे मेरे आबा चाहते थे। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके पैसे के दम पर आप मुझसे कुछ भी करवा लेंगे, तो प्लीज इस गलतफहमी में मत रहिए। ओके, सॉरी डॉक्टर जोशी, सॉरी। आगे से ध्यान रखूंगा। एक मिनट, मैं एक और बात साफ साफ कर देना चाहती हूँ कि आप पुरानी बीती किसी बात का जिक्र नहीं करेंगे। आप हमारे रिश्ते के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिश्ता था उसका अब कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप अपने काम से काम रखेंगे, मैं अपने काम से काम रखूंगी। ना मैं आपके काम के बीच में बोलूंगी, ना आप मेरे काम के बीच में बोलेंगे। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, आप मेरी निजी जिंदगी में दखल नहीं देंगे, और मैं भी ऐसा ही करूंगी। हमारा रिश्ता पूरी तरह से प्रोफेशनल होगा, एक डॉक्टर और एक पेशेंट का, बस। चार जगह सभी क्यों दिख रही है? मुझे पता है सभी यहाँ पे नहीं है, और सभी और डॉक्टर आंटी यहाँ पे आएंगे भी नहीं, लेकिन मैं उनको क्यों देख रहा हूँ? वीनू, क्या हुआ बेटा? ऐसे मुंह क्यों छुपा लिया? मामा, मैं अपनी आईज नहीं खोलूंगा। जब भी मैं अपनी आईज खोलता हूँ मुझे सभी दिखती है हर जगह। मुझे पता है सभी डॉक्टर आंटी यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि बाबा नहीं चाहते। वीनू, तुम्हारी इमेजिनेशन गलत नहीं है। तुम्हें सभी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि सभी तुमसे यहाँ मिलने आई है। सभी, 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 तुम सच में आई हो? नहीं, मैं तो तुमसे टूट-फूट में मिलने आई हूँ। वीनू, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ।
अब मैंने क्या किया? तू मेरा दोस्त है ना, मुझे तुझसे बात करनी थी, लेकिन तेरा फोन ही नहीं लग रहा था। एक मिनट रुको। उसका नंबर ब्लॉक कर दे तू। ठीक है। एक भी मिस कॉल नहीं है। देखो तुम्हारे फोन में मेरा मिस कॉल क्यों नहीं था? मैंने तो आते के फोन से तुम्हें कितने सारे फोन्स किए थे। कहीं बढ़िया जी ने तुम्हारा नंबर तो ब्लॉक नहीं कर दिया? एक मिनट रुको, चेक करना। देखो तुम्हारा नंबर ब्लॉक था। एक मिनट रुको, मैं इसको अनब्लॉक कर दूं। अब देखो पतिया जी ने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया? तुम्हारी बतिया जी का नाम क्या है? भवानी आजी। जब मैं तुम्हारी आजी से मिलूंगी ना, तब मैं उनको खूब डांट लगाऊंगी। डॉक्टर आंटी भी आई है ना? मुझे पता है, मैंने उनकी आवाज सुन ली थी, तभी तो मैं बाहर चल के गया था, लेकिन वो मुझे दिखी ही नहीं। तभी तो आप अपने आप बाहर चलकर आ गए थे। डॉक्टर आंटी, डॉक्टर आंटी आप मुझसे मिलने आई थी ना? मैं? झूठ, मैं तो अभी अभी आई हूँ। आई है ना, अभी अभी आए ना हम। हाँ, हम तो अभी आए हैं विनू। नहीं डॉक्टर आंटी, मैंने तो आपकी आवाज सुनी थी। मुझे लगता है आपने ना सपना देखा होगा। नहीं डॉक्टर आंटी, सच में मैंने आपकी आवाज सुनी है। अच्छा, तो आप मुझे और सभी को इतना मिस कर रहे थे कि आपको मेरी आवाज भी सुनाई दे रही थी, सभी दिखाई भी दे रही थी। वैसे मैंने भी सुना है आप जीतने की तैयारी कर रहे हो, खुद खड़े होकर बाहर तक चल कर गए। वो पता नहीं डॉक्टर आंटी कैसे हो गया। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है आप छुप छुप के जीतने की तैयारी कर रहे हो ना स्कूल रेस में। अब आप आ गई हो ना, अब मैं पक्का रेस में जीतूंगा। विनू, मैं तुम्हारे लिए कुत्ते के बाल लाई हूँ, ये लो। अब बहुत जल्द आप रेस में जीतोगे भी, सबके साथ खेलोगे भी और खूब सारी मस्ती करोगे। सच्ची? मुझे विराट, आ गई जताने। कितनी सही थी तुम, और सही के आ जाने से विनू कितना खुश। सुनो, बोलो। सुन रहा हूं मैं, बोलना। नहीं विराट, मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलने आई हूँ। तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे बाबा हो। I'm sorry, Patrika. I'm sorry. To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.